नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम सेशन है वो हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को क्वेश्चंस के साथ। मैंने इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले कहाँ से आए, सम ऑफ द एन नंबर एंड nth टर्म्स निकालने के लिए, ये सब हम ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने पिछला क्लास देखा है तभी इस क्लास को अटेंड करना, अदरवाइज भूल कर भी मत अटेंड करना है इसको, नहीं तो बिल्कुल समझ में पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास इसका फर्स्ट पार्ट देखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, देन अटेंड करना क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राइट द देखो इसमें भी मैंने सारे वैरायटी कवर किए हैं, तकरीबन 25 या 30 क्वेश्चन है। अब इसी वैरायटी पे आपको आर डी शर्मा में एक वैरायटी पे, जैसे इस वैरायटी पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, तो वो फिर आपके लिए है। ठीक है, मेरा काम है कि एक क्वेश्चन करा देना ताकि ये कैसे होगा, फिर बाकी प्रैक्टिस आप करते ही रहोगे। बिना प्रैक्टिस के तो फिर काम भी कैसे चलेगा बताइए। चलिए, तो यदि आपको पूछ रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म्स आर दिस वन, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको nth टर्म बता रखा है, ये nth टर्म बता रखा है, तो आप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसमें n की वैल्यू 1 रख दो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तो लिख दोगे। इस तरह से इसमें आप लिख दोगे a1 तो 1 स्क्वायर और -1 0 मतलब 1 आएगा। ठीक है, a2 भी लिख दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एक बेसिक क्वेश्चन करा दिया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। so that the sequence defined by an equal to 5n minus 7 is an AP, find its common difference। मतलब आपको क्या बता रखा है कि इस सीक्वेंस जो है ये शो कीजिए कि ये सीक्वेंस डिफाइन एन an और 5n इज AP, ये AP के फॉर्म में है, और फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आपको an टर्म दे रखा है, जो nth टर्म है वो दे रखा है, तो आप इसको क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट जानते हो नहीं जानते हो? हाँ जानते होंगे आप। अब इसमें फिर वही काम, वैल्यू पुट करो और उसका कॉमन डिफरेंस देख लो। यदि कॉमन डिफरेंस, मैंने क्या बोला था कि यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज क्या कहलाता है, वो एपी में सीरीज कहलाता है। तो हम यहाँ पे a1 निकालेंगे। a1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस का 2 बताएगा। a2 कितना बताएगा, 10 3 आ जाएगा। a3 कितना आ जाएगा, a3 15 माइनस 7 8। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, a4 ले लेते हैं, तो 5 और 20 माइनस 13 आ जाएगा। अब आप बताइए क्या इसके डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, मतलब नेक्स्ट वाले में पीछे वाला माइनस करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस होता है डी हो जाएगा a2 माइनस a1 माइनस a1 मतलब 3 माइनस और माइनस का 2 मतलब 2 मतलब 5 हो जाएगा। फिर हम डी आगे देखते हैं। ठीक, तो और आगे डी देखेंगे तो ये नेक्स्ट का निकालेंगे तो a3 माइनस a2, तो दैट मीन्स 8 माइनस 3 5। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, दैट मीन्स इसका क्या है, ये एपी में है, हम बोलेंगे एपी में है, और ये इसका कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था। सीक्वेंस इज अ गिवन बाय an और माइनस an इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 15 इज द सीक्वेंस इज एपी, बताइए। अब आपको ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस इज एपी, फाइंड इट्स 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फिर वही सेम क्वेश्चन आया कि आप क्या करोगे, सीक्वेंस में चेक करना है तो हम a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे और a3 निकालेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं, यही 3 से पता चल जाएगा। एक और वैल्यू ले लोगे आप तो a1 आप इसमें पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 11। जब a2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, मतलब ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, फिर ये 7 15 में से 8 गया तो 7। और a3 कितना हो जाएगा, 3 पुट करेंगे, इसमें n की वैल्यू 3 तो 12 और माइनस का 12 प्लस 3 हो जाएगा। ये a4 जब पुट करेंगे 4 तो 16 और माइनस का 16 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस इसका 7 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। जब 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 7 भी 3 माइनस 7 हो जाएगा। 3 माइनस करेंगे ना, 3 माइनस 7 भी माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 1 एंड माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस तो सेम है, एपी में तो है ये।
इफ सो यदि है तो फाइंड इट्स 15 टर्म, 15वां टर्म बताइए। तो 15वां क्या लिखेंगे A15, और A15 इक्वल टू कितना लगेगा माइनस का 4 इंटू 15 प्लस 15 इक्वल टू 15 चौक 60 माइनस का 60 प्लस का 15, तो ये कितना हो जाएगा भाई माइनस का 45। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस पूछा तो कॉमन डिफरेंस माइनस का 4। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन आपको मतलब है तो इजी, लेकिन आपको प्रैक्टिस फिर भी करते रहना है इसका, ठीक है? क्योंकि यदि प्रैक्टिस नहीं होगा तो यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लगेगा कि आ क्या गया है क्या ये, ठीक है? सो प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। write the first term A and common difference this one। तो देखो फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं भी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आता भी है एग्जामिनेशन में। सो देखिए ये भी क्या है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो देखो यदि आपको कॉमन डिफरेंस D है और टर्म फर्स्ट टर्म A है तो आप सीरीज लिख सकते हैं। मैंने बताया है कैसे लिखा था, A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 ये प्लस 3D चलता है। तो आपको A यहाँ कितना दिया है, सीरीज दिया है 5, सीरीज क्या दिया है माइनस का 5 और माइनस का 1। डेट मीन्स आपको यहाँ पे A कितना दिया है माइनस का 5, ओके। और नेक्स्ट जो सीरीज है वो -1 है, तो डेट मीन्स यही है A प्लस D इक्वल टू क्या दिया है माइनस का 1, A प्लस D इक्वल टू माइनस का 1। अब आपको A कितना है यहाँ पे, A है आपका माइनस का 5 और प्लस D इक्वल टू माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा D आपका आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस A तो आपका फर्स्ट टर्म -5 हो गया, D आपका -4 हो गया। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन आपको करते रहना है। समझ में आया? तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। राइट द एपी फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D एज फॉलो। तो आपको अब देखो ये दे दिया है तो आप इसको नहीं लिख सकते क्या? आपको सीरीज बोल रहा है कि एपी लिखिए, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज बताइए, तो हम सीरीज लिख सकते हैं। आपको फर्स्ट टर्म ए दिया है तो 4 हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हम यही लिखेंगे ना, यही सीरीज फॉलो होगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D इस तरह से फॉलो होगा। तो आपका फर्स्ट टर्म 4 है, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा ए प्लस डी मतलब 3, तो ए प्लस डी तो मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि ए 4 है और डी -3 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D मतलब ए 4 और माइनस का 6, तो माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 4 - 6 माइनस का 2। फिर ए 4 अगला कितना आ जाएगा ए 4 और ए प्लस 3D, तो 4 माइनस का कितना हो जाएगा 9, तो 4 माइनस का 9 माइनस का 5, इस तरह से चलेगा सीरीज, ठीक है। हमने सीरीज लिख दिया, तो बेसिक क्वेश्चन है ये सब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 इज 248? वो कौन सा टर्म होगा जो 248 है? तो आपको यहाँ पे कुल मिला के क्या दिया है भैया, आपको n निकालना है, आपको n निकालना है। तो आपको देखिए an दे रखा है, an कितना दिया है भाई साहब 248 दिया है, मतलब जो सबसे लास्ट टर्म जो होगा अपन को 240, वैसे इस सीरीज का तो लास्ट टर्म 248 नहीं है, लेकिन आगे भी चल देगा सीरीज, तो आगे भी चलते जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछ दिया क्या 248 बताइए, तो आप उसी टर्म को क्या मान लेंगे लास्ट टर्म, वो आपके लिए वो लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम an का फॉर्मूला पढ़ा था, an जब लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस 1 - 1 इंटू डी। अब आप बताइए a कितना है, an आपको 248 दिया है और a तो आपको फर्स्ट टर्म होता है 3 दे रखा है, प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है भाई साहब, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 दे दिया है। तो आप यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे n का, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। चलिए इज 68 अ टर्म ऑफ AP 7, 10 एंड 13 डॉट डॉट डॉट। क्या 68 इस टर्म का AP है भैया बताइए। तो हम इसको देखो तरीका आप क्या लगाओगे इसमें करने का, तरीका सेम आपको एज इट इज यही लगाना है। आपको पूछा है, आपका पूछा है कि क्या 68 जो है वो इस सीरीज का नंबर है बताइए, तो आप क्या करोगे, आपका ये 68 आपका nth टर्म हो जाएगा, आपका 68 क्या हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि आपका फर्स्ट टर्म तो a आपका कितना दिया है 7, कॉमन डिफरेंस d कितना है 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। और आपका an दिया है कितना 68, ओके। तो आप an का फॉर्मूला 68 रखोगे यहाँ पे, तो 68 इक्वल टू 7 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 3,
अब 7 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 आप ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, n-1 इधर बच जाएगा। अब n इक्वल टू यदि पूछा जाए तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो 61 प्लस अपॉन 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 और 61 प्लस 3 कितना हो जाएगा 64 अपॉन 3। डैट मीन्स जो n जो नंबर आया वो नंबर क्या आ रहा है भाई साहब, फ्रैक्शन में आ रहा है, वो नंबर n तो फ्रैक्शन में आ रहा है, और जबकि n का भी n तो हमारा होल नंबर होना चाहिए। मैंने पढ़ा था ना पिछले क्लास में कि जो n यहाँ होता है ये एक क्या होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, अरे नंबर कभी, नंबर जो सीरीज चलेगा, जो मैं पूछूं कि एक जो n जो होता है क्या, वो नंबर होता है 1 2 3 4 5 बताता है, तो आप ऐसे थोड़े ना बता सकते हो, नंबर को आप फ्रैक्शन में थोड़े ना बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू थोड़े पूछ रहे हैं मैं कि n का, n तो यहाँ नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये 68 हमारा सीरीज का आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन एपी, दिख रहा है आपको, हाउ मेनी टर्म्स, एक सेकेंड, हाउ मेनी, अब दिख रहा है, हाउ मेनी टर्म्स देयर इन एपी 7 10 -13 एंड 43। अब देखिए, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का वही सेम फॉर्मूला तो आपको दो ही पढ़ना है, एक तो nth टर्म निकालने के लिए, एक सम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, तो n आपको, एक सेकेंड, ओके अब ठीक है। सो फॉर्मूला तो अपन वही लगाएंगे, ए एन इक्वल टू क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ कि आपको लास्ट टर्म क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है 43 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या दिया है 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 3, ठीक है। तो ये देखो, ये 43 में से 3 गया तो ये 36 हो जाएगा, 43 में से 7 जाएगा तो 36 हो जाएगा, और इक्वल टू n-1 और 3 में डिवाइड में कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 36, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में आएगा तो 13, मतलब 13 नंबर होगा इसमें। ये सीरीज में कितने होंगे, 13 होंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं, 7 होगा, 10 होगा, फिर 13 होगा, फिर 16 होगा, फिर 19 होगा, फिर 19 के बाद 22 होगा, फिर 22 के बाद 25 होगा, तो आपको जब उसको काउंट करेंगे तो नंबर आपको 13 आएगा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ओके अब परफेक्ट। इफ 10 टाइम्स, अब देखो यहाँ से आप जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी तक मैं इजी क्वेश्चन करा रहा था। सो इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म्स, सो डैट 25th टर्म ऑफ AP इज 0, 25th टर्म ऑफ AP इज 0। तो देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में लैंग्वेज दिया है, तो आप तो पहले 10th टर्म्स लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको क्या लिखना, फिर आपको 15 टर्म्स लिखो, समझ में आया, उसको इक्वल करो। सो चलिए हम लिखते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि 10 टाइम्स कितना, किसका, 10 टाइम्स किसका भाई साहब, तो 10th टर्म्स, तो 10th टर्म क्या लिखोगे आप, जब हम 10वां टर्म लिखेंगे, 10th टर्म लिखेंगे, A10 लिखेंगे, मैं A10 की बात कर रहा हूँ, तो A10 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस n की जगह क्या रखोगे, 10 है आपका, तो 10 माइनस का 1 और D, यही होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, ये A प्लस 9D आ जाएगा, A प्लस 9D आ जाएगा A10। तो आपको यहाँ लिखेंगे हम कि A प्लस 9D, A प्लस 9D, तो और इक्वल ये किसके है, 15 टर्म्स के, 15 टाइम्स ऑफ द 15 टर्म, तो मतलब 15 टाइम्स इंटू 15 टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 15 में से एक गया तो 14 14D, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये कितने बार में होगा, 2 बार में जाएगा 5 से, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, जब इसे सॉल्व आउट करोगे, इसमें मल्टीपल करने ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 18D और ये हो जाएगा 3A और ये हो जाएगा इधर 42 43D 42, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 में से 3 माइनस 2A, तो मतलब A है, और 42 में से 18 गया तो कितना आएगा, 42, 12 इधर गया, 12 और 6 मतलब 24 आएगा, ठीक है, माइनस का 24, D इक्वल टू 0, ये आया है, ठीक है। तो ये आया है आपको, लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि ये शो कीजिए कि 25th टर्म जो है वो 0 है,
तो अब आपको यहाँ से एक दिमाग काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है दिमाग भाई साहब। अब यदि आप यहाँ देखते हैं कि यदि मैं बोलूँ कि 25th टर्म लिखना है तो 25th टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 25th माइनस 1, 25 माइनस 1 एंड इंटू डी, यही लिखोगे टर्म्स। 25 में यदि लिखने बोलूँ तो यही लिखोगे आप। ओके, यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ, ए यहाँ पे ये प्लस में आएगा, सॉरी ये इस दोनों को इस तरह भेजा था ना मैंने, तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको 25 में से 1 माइनस करूँ तो 24d, ठीक है, 24d। तो यही नहीं आ रहा है क्या, a प्लस 24d, और a प्लस 24d हमने क्या है, इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे 0 a25 क्या हो गया, 25वां टर्म 0 आ गया, शो कर दिया हमने। चलिए, तो इस टाइप से आपको कभी कभी क्वेश्चन दिखे तो ऐसे कर देना है, समझ में आया। ओके, in a certain AP the 24th term is twice the 10th term. Prove that the 72nd term is twice the 34th term. तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आप कीजिए पहले इसको, फिर मैं आपको कराता हूं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए आपने कर लिया इसको क्वेश्चन को, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, जैसे वैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। इन अ सर्टेन AP 24 टर्म इज ट्वाइस द टर्म, मतलब A24 जो है वो ट्वाइस है किसके, A10 के, ठीक है। तो A24 को आप जब लिखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2 इंटू A10 लिखेंगे तो A प्लस 10 माइनस 1 को डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 10 माइनस 1 9 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस, ये आ जाएगा 23D, और ये हो जाएगा 2A और प्लस का 18D। तो जब इसको अरेंज करके हम लिखते हैं तो इधर से आ जाएगा A बच जाएगा, और A इक्वल टू आ जाएगा ये, इधर मैं इसको इधर ले आया और 18 को इधर कर दो तो ये आ जाएगा 5D। A इक्वल टू 5D आ गया यहाँ से। चलिए अब लेकिन आपको प्रूफ डेट करने बोला है कि प्रूफ डेट कीजिए कि जो 72nd जो 72वां टर्म है वो ट्वाइस है 34 टर्म के, 34वां टर्म के। तो जो 34वां पद है उसके 2 गुना है। तो हम इसको देखो अब कैसे करोगे, तो वही सेम है कि हम इसको 72nd जो है 72वां टर्म को लेकर चलते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि ये इसके तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि मैं इसको बता दूं। बस आपको सोचते जाना है, नंबर से सोचते जाना है कि हमें इसके बराबर लाना है। तो देखिए करते हैं, कुछ खेल तो करते हैं, करेंगे। जैसे आप गेम में कैसे नहीं पता होता है फिर भी आप एकदम डीप में जाए जाते हो, तो ऐसे इसमें भी जाना है, ठीक है। तो A72 यदि मैं लिखूं तो आप कैसे लिखोगे, A प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखोगे आप। तो 72 माइनस 1 इंटू डी क्या लिखोगे, A प्लस 71 इंटू डी लिखोगे। चलिए अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5D दिख रहा है। तो हमें ये दिमाग काम कर रहा है कि यदि मैं इसे ऐसा तोड़ूं कि इसमें 5D यहाँ आ जाए ताकि उसके जगह पर मैं A पुट कर दूं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 5 और ये 4 मतलब 65। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5D प्लस 66D। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5D की जगह पे आप A रख दो, तो A तो ऑलरेडी है, एक A और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 66D। अब ये हो जाएगा कितना, 2A प्लस 66D, 2A प्लस 66D ये हो जाएगा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें ये इसको हम 34वां टर्म बनाना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 दोनों में है, तो 2 क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। तो 2 यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बच जाएगा A प्लस 33 इंटू डी। अब आपको दिमाग तो कुछ काम ही कर गया होगा, अब तो आपको दिमाग काम कर गया होगा कि 2 तो डबल ही तो प्रूव करना है कि ट्वाइस है, तो ट्वाइस तो हमें बाहर मिल गया। और A प्लस 33 को हम क्या लिख सकते हैं 34 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। तो ये क्या है, इसको आप किसके इक्वल करोगे, यही तो है A34 34वां टर्म। तो आपको आ गया आंसर 2 इंटू A34। समझ में आया। तो ये A72 किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ट्वाइस ऑफ दी 34 टर्म। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि इफ nth टर्म ऑफ AP, काफ़ी देखो ये इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, यदि आप इसमें प्रैक्टिस आपका यदि रहेगा तो आपको आसान लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। जिससे ज्योमेट्री वगैरह में तो थोड़ा सा यदि टफ क्वेश्चन आता है तो सोचना पड़ जाता है।
बट इसमें आपको सिंपल वे में आपको बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओ, 2 फॉर्मूले हैं बस सिंपल। nth term of the AP 975 is same as the nth term of AP and this one। तो देखिए बच्चों, इसको जब आपको an लिखने का बोल रहा है तो an आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे। जब इस सीरीज को कंप्लीट करोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू डी। तो जब आपको क्या बोल रहा है कि इस सीरीज का जो nवां टर्म है और जो इस सीरीज का जो nवां टर्म है वो बराबर है, तो बराबर है तो भैया हम क्या करेंगे, पहले इस सीरीज का लेता हूं तो इसमें फर्स्ट टर्म 9 है तो 9 हमने लिख दिया, प्लस n तो हमें पता नहीं है, n माइनस वन इंटू डी आपको पता है, डी आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 7 में से माइनस 9 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा भैया, 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। चलिए, और ये an है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अरेंजिंग फॉर्म में कर लें। 9 प्लस माइनस का जब इसमें से करेंगे तो ये माइनस का आएगा तो माइनस कर देते हैं ऑलरेडी, माइनस का 2n और प्लस का 2। ओके, सो अब 9 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये चलिए ये n हो गया इस सीरीज का, इसका n कितना हो जाएगा, तो इसका n आ जाएगा 15 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका कितना है, इसका d है माइनस का 3, इसका d है माइनस का 3, ये आ जाएगा 15 माइनस का 3n प्लस का 3। अब इस दोनों को अब जब बोल रहा है कि इसका n1 टर्म इसका n1 टर्म इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 3n प्लस 3। समझ में आया? तो आप यहाँ से n का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन, fourth term of AP is 3 times the first term, the first मतलब फर्स्ट जो नंबर है उसके, the seventh term exceed twice the third term by 1। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, फाइंड ए एंड डी। क्वेश्चन इजी है, बस वही लैंग्वेज जो है उसको आपको समझना है। समझ में आया? तो चलिए इसको कीजिए आप पहले। क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, कि 4 टर्म ऑफ एपी इज थ्राइस, तो मतलब 4 टर्म A4 लिखो गया, इक्वल टू थ्राइस किसके है, थ्राइस नंबर के, मतलब फर्स्ट के। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, किसी सीरीज का हम ए प्लस 2d ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो ए फोर्थ ऐसे लिखा करो, ए फोर्थ, ठीक है, ए फोर्थ। तो 3a हो गया। अब ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से अब A4 टर्म लिखोगे तो a प्लस, इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, और सॉरी n के जगह पे 4 रखोगे, 4, तो इक्वल टू 3a। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 3a। तो सो डैट हम यहाँ से कह सकते हैं कि a इधर आ जाएगा तो ये 2a हो जाएगा, और डैट मीन्स a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/2d, 3/2d। समझ में आया? चलिए अब इधर क्या बोल रहा है कि एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। मतलब सातवां जो टर्म है वो थर्ड टर्म से ट्वाइस से एक ज़्यादा, तो बस इसको एज इट इज लिख दीजिए आप, A7 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A3 प्लस 1, ठीक है। सो अब देखिए A7 को आप यदि ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या आएगा, a प्लस 7 माइनस 1 6d आ जाएगा, और इसको जब लिखिएगा तो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस का 1। तो आप जब इसे ओपन करोगे तो ये कितना आएगा आपका भाई साहब, 2a प्लस 4d प्लस 1, और ये आपका a प्लस 6d होगा। तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये 6d मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a में से a गया तो a बच जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा, माइनस का 2d और प्लस का 1 इक्वल टू 0। समझ गए? अब आपको a की जगह आपको क्या दिया है, 3/2d और माइनस का 2d प्लस का 1 इक्वल टू दिस 1। सो आप अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लो। देखो d यहाँ से कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2, ठीक है, और माइनस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इस तरह भेज दो, माइनस का 1। तो 3/2 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 3 माइनस का 4, मतलब माइनस का 1/2 होगा, ठीक है, माइनस का
1/2, तो इधर ये माइनस का 2 हो गया और इंटू डी, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, डी इक्वल टू 2 आएगा। डी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2। अब डी इक्वल टू 2 आया, लेकिन पूछा क्या आपको, ए और डी तो पूछा है। चलिए आपको ए और डी निकल गया, डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये आपको आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, 3 आ जाएगा यहाँ से, ए आपका 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको है ना, तो इसका भी फिक्स पैटर्न होता है, करने का तरीका फिक्स्ड होता है कि आप सबसे पहले इसके क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है कि 2 डिजिट का पूछा है, क्या पूछा है 2 डिजिट का, ये देखना है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर सबसे कम बड़ा सोचो कि वो सबसे कम नंबर कौन सा है, तो जो 2 डिजिट का भी है और 3 से भी डिविजिबल है। क्या वो 2 डिजिट कब से स्टार्ट होता है, 10 से, 11 से और 12। तो 12 ये सबसे कम नंबर है, सबसे फर्स्ट नंबर है 2 डिजिट में, जो 3 से क्या होता है डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है। और पूछा क्या है, एंड हाउ मेनी, मतलब और जो सबसे लास्ट कौन सा होगा, सबसे लास्ट नंबर होगा 99, सबसे लास्ट नंबर कौन होगा 99 होगा, समझ में आया। उसके बाद तो ये 3 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, तो ये भी 99 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होगा और ख़त्म किस पे होगा, 99 पे होगा, ख़त्म किस पे होगा 99 पे होगा। अब इसके बीच में नंबर तो आप गिनने बैठोगे नहीं कि 12 के बाद 15 आएगा, फिर 15 के बाद 18 आएगा, तो ऐसे गिनेंगे नहीं। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ए पता है हमारा 12 है, ए एन हमें पता है कितना है 99 है, तो आप एन नहीं पता कर सकते। और आपको डिफरेंस भी तो पता है, डिफरेंस कितना है 3 से डिविजल का मतलब आपका 3 से डिविजल का मतलब वो डिफरेंस कितना आएगा, डी कितना आएगा, 3 ही तो आएगा ना भाई साहब। अरे जब 3 से आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को और वो 3 से डिविजल होते जा रहा है, जिसका मतलब उसके गैप में क्या आ रहा है, 3 का ही तो गैप आएगा, तभी तो 3 से डिविजल होगा ना। 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा, ठीक है। तो गैप डी आपका कितना है, डी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो अब आपको देखो दोनों पता है, ए एन इक्वल टू आप पुट कर देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपको पता है 99 है और ए कितना है 12 है और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर लेना, समझ में आया। अरे कर लोगे क्या, चलो कर लोगे आप, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जब इसे कैलकुलेट करना तो ये जो एन का जो वैल्यू बताया था ये आएगा 30 आएगा, ठीक है। 30 नंबर आएंगे जो 12 से 99 के बीच में, ऐसे 30 नंबर आएंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास यदि ज़्यादा टाइम हो तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 12 से लेकर 99 तक गिनता और उसको 3 का फैक्टर गिन लेना। चलो ऐसा में नहीं करना तुम, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। फाइंड द AP whose third term is 16 and 70 term exceed its fifth term by 12। तो ये भी आपको क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, फाइंड द AP, मतलब वो AP पूछ रहा है, थर्ड टर्म इज 16, मतलब तीसरा टर्म बोला है 16 है, ठीक। और सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो डेट मीन्स A7 इज कितना एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से 12, मतलब ए फिफ्थ जो है उससे 12 ज़्यादा है, एक्सीड कर गया, ये है। समझ में आया, अरे समझ में आया। चलो तो ये आपका थर्ड टर्म दिया है, ये थर्ड टर्म दिया है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए थर्ड आपको ये दिया है, ए थर्ड, ठीक है। तो ए थर्ड को आप ब्रेक करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1, तो मतलब 3 माइनस 1 इंटू 2D इक्वल टू 16 यही आएगा या नहीं आएगा। सो आप यहाँ से ये आपका यहाँ से आ गया, इसको भी ब्रेक करके लिख लो, इसमें क्या है। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा A5 इक्वल टू ए प्लस 4D प्लस का 12। ओके, सो ये ए से देखो कैंसिल हो जा रहा है ना, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2D इक्वल टू 12। सो डैट मीन्स D इक्वल टू 6, और D इक्वल टू 6 का मतलब ये यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ जाएगा तो A इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। A इक्वल टू 4 मतलब सीरीज क्या चलेगा बताइए। यदि आपको A और D पूछ दिया जाए, A और D दे दिया जाए तो सीरीज नहीं लिख सकते। मैंने पिछले अभी क्वेश्चन कराया था पहले कि पहला नंबर 4 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस D है, इसका मतलब अगला 10 आएगा, फिर अगला कितना आएगा 16 आएगा, अगला कितना आएगा 22 आएगा। तो आप इस तरह से सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, तो यही हमारा सीरीज हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चलते हैं कि द क्वेश्चन है कि द 7th टर्म ऑफ AP इज 32 एंड इट्स 13th टर्म इज 62 फाइंड AP। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इसको भी फाइंड आउट
कर सकते हो इजीली। आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को कोई दिक्कत है, देखो मैं इसको करता हूँ। 7 टर्म क्या है? 7 टर्म आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप तो पूरा प्रोसेस के थ्रू लिखना। मैं a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। और 13 टर्म बोला है, तो 13 टर्म लिखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा? 12d इक्वल टू 62। समझ में आया? तो अब आपसे यहाँ से क्या पूछा है? फाइंड AP। अब आपको a और d फाइंड आउट करना है, a और d फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से a और d दो इक्वेशन है, या तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और नहीं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a है और a है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम क्यों ना इसको माइनस कर दें। हम इसको इसमें मैंने से माइनस कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो सेकंड में ये माइनस कर दो। चलो यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे सॉल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है? ये 32 कर देते हैं, ठीक है। ये देखो a से ये माइनस ये कैंसल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 6d इक्वल टू कितना? ये माइनस जाएगा तो ये 62 में से 30 जाएगा, तो d आपका कितना आएगा भाई साहब? 5 आएगा, 6 से 30। अब d 5 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 से 30 मतलब 2। a इक्वल टू कितना होगा? 2। अब सीरीज लिख सकते हैं 2, उसके बाद कितना आ जाएगा? 5 है d तो मतलब 7, उसके बाद 11, उसके बाद 16, ये सीरीज चलेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 7, 3, 7, 3, 10, 17 विल बी द 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। वो कौन सा टर्म होगा इस सीरीज का जो 44 ज्यादा होगा 13 टर्म से? समझ में आया कहने का मतलब? चलो इसको पहले आप इक्वेशन में डालो खुद से, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया आपने? चलिए अब हम आपको सॉल्व कराते हैं। सो देखिए, आपको यहाँ पे ये सीरीज दिया है, तो इस सीरीज से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो लिख लो। आपको इस सीरीज से 3 मिल रहा है, A3 है। D कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। D आपको 7 मिल रहा है ना, डिफरेंस, ये D7 मिल रहा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका जो 84th टर्म है ना, सॉरी, इसका जो भी टर्म होगा, इसका जो वो कौन सा टर्म, ये तो पूछा है, वो nवां टर्म पूछा है कि वो कौन सा टर्म होगा जो 84 ज्यादा होगा किससे? 13 टर्म से। तो मैं मान लेता हूं इसका कोई n टर्म रहा होगा भाई, इसका कोई n टर्म रहा होगा, an रहा होगा, जो कि इससे 13 टर्म से 84 ज्यादा रहा होगा। तो an इक्वल टू, इसका an इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस 13 टर्म से ज्यादा, तो मतलब A13 से 84 ज्यादा, यही आपका इक्वेशन, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब बस इतना ही तो काम था अपना। अब आपको तो ज्यादा पता है an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपको पता है, इस सीरीज का a तो पता है, तो 3 प्लस n माइनस 1, n आपको नहीं पता है तो n माइनस 1 इंटू डी आपको पता है 7 है, ठीक है, इंटू 7 इक्वल टू A13 जब लिखोगे तो A13 को क्या लिखोगे आप? a आपको कितना दिया है? 3, a आपको 3 दिया है, प्लस 13 दे रखा है, तो 13 मतलब n माइनस 1 मतलब 13 मतलब 12 इंटू डी हो जाएगा, और प्लस का 84। समझ में आया? तो अब आप यहाँ से आपको क्या है, आपको डी भी तो पता है अपन को, तो डी तो यहाँ 7 रख देते हैं, तो क्या दिक्कत है? 3 प्लस 12 7 84, ये भी 84 आ जाएगा, ये भी 84 हो गया। चलिए, तो ये 84 कितना हो जाएगा भाई साहब? 80, 160 में 168 होती है, 168 होती है, 168, 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल कर दो ना, ये तो ये हो जाएगा 168, ठीक है, 168 हो जाएगा। तो दैट मीन्स n माइनस 1 और ये 7 फिर डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार में, और 7 चौकटा है 24 बार में जाएगा, 24 68 से, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो गया? n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 25। तो वो 25वां टर्म होगा इस सीरीज का, जो इसके 13 टर्म जो होगा ना, इस सीरीज में जो 13 टर्म होगा उससे वो 84 ज्यादा होगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि ये सीरीज है, तो आप ये बताइए कि वो कौन सा टर्म्स है जो 13 टर्म से 84 ज्यादा होगा। तो जो 25वां टर्म आएगा ना इसका जो 25वां टर्म आएगा, और वो 25वां टर्म क्या होगा देख लेते हैं। चलो, जैसे a 25वां, n 25वां लिखोगे तो क्या लिखाएगा? a प्लस a कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 तो मतलब 25 माइनस 24 हो जाएगा ये, इंटू डी 7, तो कितना हो जाएगा? 74 68 से 171 होगा। 25वां टर्म इसका क्या होगा? 171। और 13 टर्म लिखो क्या होगा?
13 टर्म क्या होगा, 13 टर्म लिखेंगे तो 3 प्लस ए प्लस तो 3 हो जाएगा, और ये 13 में से 1 गया तो 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7 7 चौक 12 इंटू 7 7 बरसत 84, तो 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा 87। अब इसमें से माइनस करो तो देखो आता है नहीं आता है, 171 में से 171 माइनस 87 करोगे तो आपको क्या आएगा, 111 में से 7 गया तो 7 4 11 4 आ रहा है ना, और फिर यहाँ से ये 6 बच गया तो 6 में से ये फिर 16 में से 8 गया तो 8, मतलब 84 ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है, 25वां टर्म 84 ज़्यादा आ रहा है, तो डेट मीन्स आप ऐसे भी सोच सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये नहीं करना है एग्जामिनेशन में, मैं तो बस ऐसे दिखाने के लिए बता दिया कि देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x प्लस 4 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 आर इन AP। भैया आपको AP में बोला है कि ये AP है, ये 3 टर्म है, ये AP है, तो आप x का वैल्यू बताइए। सो आप दिमाग लगाइए कैसे निकालेंगे आपको, अब आपको 3 टर्म दे रखा है और आपको AP पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे, तो हम निकालेंगे भाई साहब ऐसे। कैसे, हम जानते हैं कि जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं उनके डिफरेंस क्या होता है, सबका समान होता है, ठीक है, यही तो है ना AP में डिफरेंस समान होता है, तो यहाँ पे हमारे पास यही एक तरीका है, और तो कुछ लगा नहीं सकते। AP का यही एक हमें फॉर्मूला पता है, AP का जो हमें कौन से पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस, जब भी आपको ऐसा वैल्यू दे देना कि आपको 3 टर्म दे दे और उसमें x को वेरिएबल है वो पूछे कि इसका बताइए x का वैल्यू, तो आपको बस यही इन्फॉर्मेशन एक गिवन होता है AP में कि इसका डिफरेंस सेम होता है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम कर देंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8x प्लस 4 माइनस सॉरी दिस वन माइनस दिस वन होता है ना, आगे वाला से हम पीछे वाला माइनस करते हैं, तो 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इक्वल होगा किसके, 2x प्लस 7 माइनस का 6x माइनस 2। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन कर लोगे ना इजी है, चलो कैलकुलेशन कर लेना है, यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि इसमें x ही तो वेरिएबल है, बस कट कुट करना है, काटा पेटी मचा देना इसमें। x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 15/2, ठीक है। अब देखो कभी ये पूछ सकता है कि बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब टर्म्स पूछेगा तो जब आप x निकाल लिए तो आप x निकाल लिए तो फिर आप फर्स्ट टर्म भी तो बता सकते हो, जैसे मैं फर्स्ट टर्म पूछ लिया तो 8 × 15/2 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा ये 8 4 बार में क्या 15 चौक 60 प्लस 4 64, मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा इसका 64 होगा, इसमें x का वैल्यू सेकेंड टर्म बता देंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आता भी है आपको आपके एग्जामिनेशन में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ये इंपॉर्टेंट मान के चलना है। द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन AP इज 21, मतलब 3 टर्म्स हैं AP में, उसका सम 21 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स एक्सीड बाय द सेकेंड टर्म बाय 6। तो चलिए हम पहले तो 3 टर्म्स लिखो, वो 3 टर्म्स कौन सा होगा, तो मैंने एक बार बताया था ना कि AP में जब भी आपको लिखना है तो यदि फर्स्ट टर्म A होगा तो इससे पहले का टर्म कितना रहा होगा, A माइनस डी रहा होगा, तभी तो A माइनस डी में ही तो D ऐड करेंगे तभी तो A आएगा ना, और जो थर्ड टर्म रहा होगा वो रहा होगा A प्लस डी। समझ में आया, जब मैं आप कोई नंबर A मानोगे तो उससे पीछे एक नंबर होगा A माइनस डी, उससे आगे A प्लस डी, और यही 3 टर्म्स क्या होगा AP में रहेगा। समझ में आया। चलो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये नंबर आ गया, अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सम ऑफ द 3 नंबर इज 21, तो दैट मीन इसका सम कर दो, ये फर्स्ट सेकेंड A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 21, तो D से D कैंसिल हो जाएगा और 3A इक्वल टू 21, डेट मीन A इक्वल टू 7 या 21, A 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मतलब A माइनस D फर्स्ट टर्म और इनटू A प्लस D थर्ड टर्म इक्वल टू क्या बोला है, एक्सीड कर रहा है कितना बाय 6 सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है A है, तो A प्लस 6, ठीक है। सो यहाँ से हमने अब देखो इसको आपको यहाँ से A का वैल्यू फाइंड आउट कर, A का वैल्यू आपको दिया है तो इसको पहले A स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर हो जाएगा, ये A प्लस D हो जाएगा। अब A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस D स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा कितना 7 प्लस D। अब यहाँ से आपको ये D का
डी का ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू डी सॉरी एक जो डी है इधर का, जो ये डी नहीं सॉरी ये डी क्यों, ए प्लस डी क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्यों गलत आ रहा है, ये 6 है, इसको अपन 6 हमने डी लिख दिया इसको, ये 6 है। ओके, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, और 49 में से फिर 13 माइनस करोगे तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 में से 13 जाएगा तो 9, और ये आ जाएगा 36। ठीक है, 9 और 4 36, हाँ ठीक है 36। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, डी इक्वल टू 6। तो फाइंड द थर्ड टर्म, 3 टर्म्स पूछा है, तीनों टर्म्स बताइए। तो ए इतना है, डी इतना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 कितना 1, और सेकेंड टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए ही है 7 है, और जो थर्ड टर्म हो जाएगा कितना 7 और 6 13, ये आ जाएगा 1 7 3 आ जाएगा, 1 7 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सम, अब आ गया सम वाला क्वेश्चन आ गया। तो एसन का फॉर्मूला आप जानते हो, एसन इक्वल टू क्या बताया था, n अपॉन टू एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म नहीं पता हो। तो यदि लास्ट टर्म पता हो फर्स्ट टर्म, तो n अपॉन 2 और a प्लस l हो जाता है, जबकि a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है, ये हमने पढ़ा रखा है। सो इसको सॉल्व कीजिए। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस वन। तो आप कर दोगे, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म आपको 5 है 7 है, आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे। सो आप देखो यहाँ पे आपको बोलेगा सर n तो है ही नहीं, तो अरे आपको n आपको पूछा कहाँ है, ये सम भी तो इसी का पूछा है ना। ऐसा पूछता है ना कि सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म, आपको सम टू द n टर्म्स का पूछा है, तो ऐसे नहीं तो आपको निकालना है। एसन का फॉर्मूला यहाँ n का वैल्यू, और सॉरी n तो n अपॉन 2 ही रहने दो, और a का वैल्यू रख दो। तो 2a कितना हो जाएगा, a आपका 5 है तो 10 हो जाएगा, और प्लस n माइनस 1, और d कितना है यहाँ पे माइनस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ से n अपॉन 2 और ये 10 और ये माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये मतलब 13 प्लस 13 माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग nth टर्म इज दिस वन। मतलब आपको an दे दिया है और 15वां टर्म पूछा है। ठीक है, आपको 15वां टर्म पूछा गया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको an कितना दिया भाई साहब, an दिया है आपको 3 + 4n, an दिया है आपको 3 + 4n। और एसन का फॉर्मूला आप जानते हो, एसन का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो तो, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो तो। अब आप बताइए, अब एक बात बताइए, एसन का फॉर्मूला आप जानते हो, एसन का फॉर्मूला ये होता है जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो आपको लेकिन n नहीं पता है, फर्स्ट टर्म तो पहले निकालो। तो जब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a में 1 पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो a का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो an आपको a1 जो आएगा ये आएगा 3 + 4, और ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 7। तो यही हमारा फर्स्ट टर्म है, यही हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है। तो यदि अब आपको पूछा जाए कि A15 टर्म्स निकालो, 15वां टर्म पूछा है ना आपको, मतलब 15 लास्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ही लिया, 15वां टर्म निकालते हैं। तो A15 कितना हो जाएगा, A15 इक्वल टू 3 + 4 × 15, मतलब 60 63 हो जाएगा 63। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो एसन का फॉर्मूला ये वाला लगा दोगे, ये वाला लगा दोगे ना, नहीं लगा दोगे। तो n कितना है पुट करोगे 15, क्योंकि आपको नंबर कितना दिया है 15 टर्म पूछा है ना, तो n = 15/2 × a + l। तो a + l कितना हो जाएगा, ये 63 और 7 70। ठीक है 70, तो ये कितना 35 बार में जाएगा, और 35 को 15 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 दहेंगे 350, और उसमें फिर 25 और 5 15 155 और ऐड कर देना है, 5 5 10 1 और 4 5, मतलब ये 500 कितना आएगा, 505 या 525 आएगा। एक सेकेंड, 25 50 और 5 25 2 सॉरी ये यहाँ पे 17 आएगा, 17 7 5 12 200 525 आएगा आंसर। ठीक है 525 आएगा आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको सिर्फ पूछेगा 15 टर्म बताइए इस सीक्वेंस का, आपको an दे देगा। तो जब an दे दिया तो यहाँ से तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब फिर एसन का फॉर्मूला आप इसमें से पुट करके निकाल दोगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, how many terms of this sequence this one and this one should be taken so that
देयर सम इज जीरो। कितना इसमें टर्म्स होगा कि इसका सम जीरो हो जाए। तो आपको एसन जीरो दे दिया भाई साहब, एसन क्या दे दिया आपको, जीरो दे दिया। अब एसन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एसन का फॉर्मूला आप जानते हैं ना क्या, एन अपॉन टू एंड 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आता है। और एसन आपको जीरो दे दिया तो इसको इक्वल जीरो पुट करेंगे, और एन तो अपन को फाइंड आउट ही करना है नंबर, एन अपॉन टू ए आपको दिया है कितना, ए आपको 18 दिया है, तो 18 नहीं 36 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, ये 16 में से 18 गया तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये आ जाएगा जीरो हो जाएगा ये, तो एन इंटू इसको ब्रेक कर लो तो 36n, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 36n और प्लस 2n, तो 2n को तो प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 और 2n माइनस का 2n इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। समझ में आया। सो आप यहाँ से फिर n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस ये 2 और माइनस का 34n इक्वल टू जीरो। हमने कहीं गलत किया है क्या, ये जीरो मल्टीपल हो जाएगा, ये 36n और प्लस ये 2n प्लस 2n। देखो इसको अभी रहने दो, इधर इस तरफ छोड़ो इसको, ऐसा इसको देखो, ये इधर जीरो किया हमने तो ये जीरो होगा, तो ये इक्वल टू जीरो होगा। और फिर ये पहले इसको अंदर इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 36 और 36 प्लस ये 2n और ये माइनस का 2 होगा, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पे इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये हमने 2 नहीं, ये -2 है ना, 16 माइनस 18, तो ये माइनस का 2 आएगा। ओके माइनस का 2 आएगा, ये यहाँ पे माइनस का 2 होगा, तो ये हो जाएगा ये माइनस का 2n, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये 0 इक्वल टू n, ये 36 और ये अब प्लस में हो जाएगा प्लस का 2, तो ये 38 और माइनस का 2n अब आएगा सही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको n का 2 वैल्यू आएगा, कैसे, अब तो देखो जब यहाँ पे आप इनका दो का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो या तो अब या तो क्या हो जाए, n 0 हो जाए तो भी ये 0 हो जाएगा, और या ये 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। तो मतलब n के 2 वैल्यू आएंगे, तो एक तो 0 आएगा, और एक जब ये इसको 38 माइनस का 2n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 19, यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 19, ठीक है। तो n के 2 वैल्यू यहाँ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो n 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, ठीक है। तो हमने एक बार n को 0 कर दिया, और जब इसको 0 पुट किया तो ये यहाँ से n इक्वल टू 19 आया। समझ में आया। तो n इक्वल टू 19 वैल्यू पॉसिबल, हम 19 टर्म्स ले तब ये क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि आप देख रहे हो ये नेगेटिव में चलते जाएगा, और फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, सम ऑफ होके फिर वो माइनस कर देगा और 0 बना देगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजुअल बाय, इंडिविजुअल बोला है कि 3 से, और बी ए है, ए बोला है 3 से, बी आपको पूछा है 5 से और 6 से। तो बताइए उसका सम क्या होगा, जो 40 आपको नंबर लेना है जिसका कि सम जो कि डिविजुअल हो 3 से भी, 5 से और 6 से भी डिविजुअल हो। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर लेना है, तो 40 पॉजिटिव नंबर का डेट मीन्स कि वो 3 का फर्स्ट जो हम एक केस देते हैं, तो इसमें बोला है 3 से डिविजुअल होना चाहिए, और 3 से डिविजुअल होने का मतलब ये है कि वो क्या रहेगा, वो 3 का जरूर कोई ना कोई क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा, वो मल्टीपल रहा होगा 3 का। मतलब 40 हम टर्म ले रहे हैं, जैसे मैं ले लिया 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, तो ये क्या चल रहा है, 3 का मल्टीपल ही तो चल रहा है ना, ये 3 का फिर 12 आएगा। तो इस टाइप का पूछ रहा है कि 40 ऐसा पॉजिटिव टर्म्स का सम बताइए जो 3 से डिविजुअल हो जाए। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि जब हम 3 सीरीज लिखेंगे
कि जो 3 से डिविजल है, तो डिविजल हो जाए 40 टर्म्स हम लिखना है, तो उसको सबसे पहला सीरीज क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि भाई 3 ही तो अपना सबसे छोटा है जो 3 से डिविजल होता है। समझ में आया? तो 3 लिखेंगे। फिर अगला सीरीज क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ में आया? अगला सीरीज क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और फिर 9 लिखेंगे। इस तरह से 40 टर्म लिखा जाएगा, मतलब 40 टर्म लिखा जाएगा। मतलब आपको n यहाँ कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। n आपको 40 दिया है, ठीक है, n 40 दिया है। a कितना है, a आपको 3 दिया है, a फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस d कितना है भाई साहब, तो 3 से डिविजल का मतलब कि कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है 3 रहा होगा। कॉमन डिफरेंस 3 होगा तभी तो वो 3 से डिविजल होते जाएंगे ना। चलिए, तो अब आपको एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस एन का फॉर्मूला मतलब A40, हम S40 लिखेंगे, मतलब सम ऑफ दी 40 टर्म। तो n/2 मतलब 20 हो जाएगा, 40/2। और अब आपको यहाँ पे 2a, तो 2a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू n-1, n कितना दिया है, 40 दिया है, तो 40-1 कर देते हैं। 40-1, 40-1 39 हो जाएगा। d कितना दिया है, 3, तो ये आ जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 39, और 39 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 39 में 3 से मल्टीपल करो तो 9 × 27, 2 और 3 × 9 2 11, 117 आएगा, प्लस 6, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर लेना, तो ये आ जाएगा 117 में 6 तो 123 इंटू 20, और 123 मतलब ये हो जाएगा 246, 246 पे 0, ये आ जाएगा। समझ में आया, 246 पे 0। अब आपको इसी तरह से जब b का जब निकालोगे तो b केस का लिए 5 बोला है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगला टर्म 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 40 टर्म लिखना है, ठीक। तो यहाँ भी सेम, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और d इक्वल टू कितना है 5, d इक्वल टू भी 5 आएगा यहाँ पे, और n इक्वल टू कितना दिया 40। तो आप SN इसके लिए निकाल सकते हो, इसी तरह से 6 के लिए निकाल सकते हो। अरे निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकाल लोगे, बहुत ईजी है। चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं। The third term of AP is 7 and 7th term exceed 3 times the third term by 2. Find A and D and find the first term of 20 term. Sum of the first 20 term. तो देखो ये एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया है एक तरह से। मैंने देखो यहाँ तक का जो क्वेश्चन था फाइंड ए एंड डी, ये हमने पहले इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आप ए एंड डी लिख लोगे ना, उसमें उससे आपको सीरीज पता चल जाएगा, फिर आप 20 टर्म लिख सकते हो। चलो हम इसको कर देते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ AP इज 7, तो दैट मीन्स आपको थर्ड टर्म दिया है तो A13, तो हम A थर्ड, तो A थर्ड आपको 7 दिया है, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू 2D इक्वल टू 7, ठीक है। और 7th टर्म एक्सीड 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, दैट मीन्स 7th टर्म इज 3 टाइम्स द थर्ड टर्म an और कितना प्लस 2, यही आ जाएगा, ठीक है। तो an आपको कितना दिया है, यहाँ an आपको 7 दिया है, सॉरी a थर्ड यहाँ आएगा, a थर्ड आएगा, थर्ड, और a थर्ड आपको 7 दिया है, 7 + 2 इक्वल टू 7 दिया है, कितना हो गया 21 हो गया। 7 या 21 + 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 21 12 21, तो ये हो जाएगा 23, मतलब A7 कितना है 23, A7 23 आया। तो A7 आपका 23 आ गया, तो यहाँ से आप A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D लिखेंगे, A प्लस 6D इक्वल टू 23। और जब आप यहाँ पे अब इन दोनों से ये आपको A प्लस 2D यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे A प्लस 6D इक्वल टू 23 आया है, तो यहाँ पे A प्लस 6D इक्वल टू 23 रख देते हैं। तो A से A माइनस माइनस, ये A से कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4D इक्वल टू ये माइनस का 23 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 4, और डी इक्वल टू 4 आ गया तो ए आपका कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा ये 4, तो 8 ही हो जाएगा, माइनस का इधर माइनस का 1 आ जाएगा। ए -1 आ गया तो डेट मीन सीरीज आपका क्या चलेगा, सीरीज आपका चलेगा सीरीज -1 और डी 4 है ना, तो आगे इसको हम 4 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज चलेगा। देखो थर्ड टर्म 7 आ रहा है ना, थर्ड टर्म 7 भी दिया था। चलिए अब आपको सम पूछा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो n आपको कितना आ गया यहाँ पे, n आपको 20 दिया है, ठीक है। a आपको दिया है, d दिया है, तो सम निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। if in an AP fifth and
12th टर्म आर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ 20 टर्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है या नहीं है। चलो मैं अब इसको नहीं कराऊंगा, मैं 15 टर्म आपको 30 दिया है, ये दिया है, तो आप ऐसे लिखोगे a प्लस ये कितना हो जाएगा, 5th टर्म लिखेंगे तो ये 4d हो जाएगा इक्वल टू 30, और जब ये बराबर टर्म लिखेंगे तो a प्लस 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। यहाँ से a निकाल लेंगे, यहाँ से a निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 65 में से 30 का, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से d आपका आ गया माइनस का 25, तो ये आ जाएगा 25/7। ठीक है, 25/7 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये 4 आएगा ना, हाँ ये 7 माइनस का 7, चल ठीक है, ये डी आपका आ गया। अब यहाँ से फिर आप ए का इसमें पुट करना, ए आ जाएगा, फिर आपको सीरीज लिख के 20 टर्म निकाल देना है, एन आपको 20 दिया रहेगा। समझ में आया, तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सीरीज का। क्वेश्चन आपका है कि द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ ए पी इज दिस वन। ठीक है, 162 एंड रेशियो ऑफ इट्स 6 टर्म टू इट्स 13 टर्म इज 1:3। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट एंड 15 टर्म ऑफ द ए पी। फाइंड द फर्स्ट एंड 15 टर्म ऑफ द ए पी। अब देखिए फर्स्ट क्यू टर्म्स का दिया है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इतना दिया है, फर्स्ट क्यू टर्म, तो आपको एस क्यू दिया है, सम दिया है कितना आपको 162 दिया है। ओके 162, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यू नहीं है, ये मैंने 9 है यहाँ पे, सॉरी क्यू 9 है ये। ठीक है, S9 का सम ऑफ N9 टर्म्स का दिया है 62, और आपको क्या पूछा है, ये तो दे रखा है, चलो ऑफ रेशियो ऑफ द 6 टर्म एंड द 13 टर्म इज 1:3। डेट मीन्स आपको ये दिया हुआ है कि A16 रेशियो A13 इक्वल टू 1:3। डेट मीन्स A16/A13 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 2 × A16 इक्वल टू A13, यही दे रखा है। तो आप यहाँ से पहले लिखो A16 को ब्रेक करो तो A प्लस कितना आ जाएगा, A प्लस 5D। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना A प्लस 12D। समझ में आया, और ये कितना हो जाएगा आप बता दो, यहाँ से 2A प्लस 10D इक्वल टू A प्लस 12D। तो ये A इक्वल टू इधर A हो जाएगा, इस तरह भेजोगे तो ये हो जाएगा 2D। तो मतलब A इक्वल टू आपका 2D आया है, A इक्वल टू 2D आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, S9 पता करना है। तो S9 का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, S9 को यदि मैं लिखने बोलूँ तो ये लिखोगे ना n/2, तो 9/2 प्लस 2A प्लस n-1 इंटू डी, 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 162। तो 162 इक्वल टू 9/2, तो 9/2 को इस तरफ कर दो तो इंटू 2 कर देते हैं, तो ये 9 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2A, और ये D माइनस ब्रेक करेंगे तो 2A प्लस n अपन को 9 दे रखा है ना, तो 9 यहाँ पुट कर देते हैं ना, 8, तो ये हो जाएगा 8D हो जाएगा। समझ में आया, ये 8D हो गया। तो अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 और यहाँ से A हमारा 2D है, तो ये यहाँ पे 2D रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4D हो जाएगा, ये 4D प्लस 8D हो जाएगा ये। और ये तो कितना जाएगा 9 इधर 9 डिवाइड में कर दो। ठीक है, तो 2 × 162/9, तो ये 9 से जाएगा क्या, 9 का डिविजिबिलिटी पता है, इनका टोटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो 6 2 8 1 9 बिल्कुल जाएगा। तो 9 से कितने बार में जाएगा, 9 एक बार में गया, और 9 7 16, 9 8 72, 98 62 से 18 बार में जाएगा, तो मतलब ये इधर 36 आ जाएगा। तो 36 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये कितना 12D हो जाएगा, और D इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 12 3 36, D इक्वल टू 3 आ गया। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब, A इक्वल टू आ जाएगा 6, A इक्वल टू 6। आपको पूछा क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल लिया 6 है, और 15 टर्म निकालना है। तो 15 टर्म नहीं बता सकते, आपको A15 निकालना है। तो A15 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू D। तो A आपको कितना दे रखा है, A आपका 6 है, प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14, इंटू D कितना है 3 है, तो 4 42, और 42 और 6 48, मतलब 48 आएगा आंसर इसका। A15 टर्म कितना आएगा 48।
सो अब हम, ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, ओके ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का काफ़ी इजी चैप्टर है, मज़ा भी आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए डायनामिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।